हाँ, अब जरा कोई बच्चा क्वेश्चन बोलो फटाफट से, क्या दिया था पिछली क्लास में? हेलो, अरे बोल दो भाई। कोई बच्चा बोले क्वेश्चन? सर 0.005 मोलार ऑफ NaOH का pH और POH। बेटा 0.005। यस सर, NaOH। दूसरा और दूसरा था 0.02 मोलार ऑफ HCl। 0.02 मोलर HCl। यस सर। चलो भाई, अब आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि इसका पीएच भी निकालो और पीओएच भी निकालो। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा लॉग टेबल क्यों करवाई थी। इक्विलिब्रियम में इतने क्वेश्चन करे हैं, लॉग की जरूरत बहुत पड़ रही है। अब आओ जरा, अच्छा एक बात और सुन लो, अगर टेम्परेचर बच्चों मेंशन नहीं है तो याद रखना जीवन की सारी कहानी 298 केल्विन पर चल रही है, ठीक है। तो NaOH डिसोशिएट होकर क्या देता है, Na प्लस OH माइनस देता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पर 0.005, तो भाई ये 0 जब ये 0 हुआ तो यहाँ बन गया, ऐसे लिख लूं मैं इसको 5 × 10⁻³ तो ये भी 5 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। ये एक बात हो गई भाई, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। और जब मुझे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो भाई दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधा POH निकाल लो। अब दोनों ही निकालने हैं तो चलो ऐसे ही चल लेते हैं। तो क्या बनता है, log 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां बच्चों क्या आ जाएगा, log 1/5 × 10⁻³ मतलब log पावर 3/5, ठीक है। अब इसको तुम log या तो सॉल्व कर लो या फिर ऐसे लिख लो सीधा सीधा कि log 10⁻³ माइनस log 5। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहां तक? और ये क्या बन जाएगा, 3 log 10, और 3 log 10 में से क्या करोगे, log 5 माइनस करोगे, कितना होता है 0.799 या 699? बताओ जल्दी, टेबल से देखकर बताओ। 0.699। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 0.6990। और अब क्या करना है तुम्हें बच्चों, 3 माइनस POH इक्वल्स टू कितना, 3 माइनस 0.6990। तो मेरे ख्याल में कितना आ गया ये, 3.3010 शायद, ऐसा कुछ। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो 2 पॉइंट, ठीक है। ये POH आ गया। अब बच्चों पीएच निकाल लो, तो 14 माइनस पीएच कर देंगे तो 2.301 कर लो बच्चों, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, होपफुली सबका आंसर सही होगा, ठीक है। अब जरा दूसरे पर आ जाओ। दूसरे केस में क्या है उसको देखो जरा फटाफट से, दूसरे क्वेश्चन को देखो जल्दी जल्दी। यहां क्या होगा, हाँ 0.02 मोलर, 0 HCl गिवन है, H प्लस Cl माइनस 0.02 मोलर, खत्म खत्म। जब ये खत्म हुआ तो यहाँ 0.02 मोलर, और ये भी वही डिट्टो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिख दूं 2 × 10⁻² मोलर, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अब पीएच निकाल लो, तो पीएच क्या बनेगा, log 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1/2 × 10⁻²। 10⁻² को ऊपर भेजो न्यूमरेटर में, तो log 100 बाय कितना, 2, यही हो जाएगा। और ये कितना होगा, log 50। अब मैं log 50 क्यों कर रहा हूं, उसका कुछ रीजन है यार। log 5 की वैल्यू अभी अभी सामने पड़ी है, तो log 50 कितना हो गया, log 5 × 10, कैसे भी कर लो ऐसे ही आएगा। अब log 5 प्लस क्या करोगे, log 10 करोगे। log 10 भाई 1 होता है, log 10 1 होता है ना। तो 0.6990 प्लस 1 कितना आ गया, 1.699। और इसके बाद में POH निकाल लो। तो भाई अब क्या करोगे, 14 माइनस 1.699। बताओ कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो बच्चों, ये तो हल्के क्वेश्चन थे, ठीक है।
तो होपफुली यहां तक सबके आंसर करेक्ट हो गए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे बढ़े। और ये उन्हें ही सिंपल लगेंगे जिन्हें लॉग आता है, ठीक है। अगर लॉग में दिक्कत है तो दिक्कत आती रहेगी जीवन में, ठीक है। बेटा कोशिश करो ऋषिदीप, अगर चल जाए तो, बाकी अगर नहीं चल रहा तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना एक बार, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे लॉग की कहानी थी, ठीक है। अब लॉग अगर समझ में आ गया तो जरा और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है इनफैक्ट आज तो हर तरीके का क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाने वाला हूं, जिससे कि कल को तुम्हें कोई मुसीबत ना आए। ये भी हो चुका है। ये लो, सीबीएसई क्वेश्चन है ये, तो कर लोगे बड़े आराम से। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बेटा अब तो एक हफ्ता हो गया वैभव। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रिंक की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ये ऐसे है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन सैंपल ऑफ H3O इतना, ठीक है। नाउ कैलकुलेट पीएच। अब जरा एक काम करो, नॉट ओनली पीएच, पीओएच भी निकाल कर दो। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, और बच्चों जल्दी जल्दी करना, क्योंकि मैं तुम्हें सच बताऊं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो टाइप है मेरे पास, 9 टाइप, ठीक है। अब 9 टाइप मतलब हर टाइप से अगर एक एक भी करवाऊं तो भी 9 क्वेश्चन बनते हैं, और कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो हर टाइप के होने ही चाहिए। तो जल्दी जल्दी करोगे ताकि मैं फटाफट इसको करवा पाऊं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में, अगला वीक क्या, आज तो पहली क्लास है ना इस वीक की, शायद इस वीक के एंड तक या अगले वीक मुश्किल से 2 क्लास, चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करोगे तो। चलो करो। करो फटाफट करो। सर अब आप हैंडसम लग रहे हो, अच्छा पहले तो जेब खतरे लगते थे ना। ओके, तो यहां पर आंसर आया तो है, देखें भाई जरा क्या आंसर है, किधर चला गया। नुमान का आंसर है, नुमान होपफुली अपने आप करा है, कहीं से कोई चीटिंग शीटिंग नहीं हुई है ना। आंसर सही है बेटा, सात्विक सही आंसर है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी आंसर करो, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, लॉग टेबल से लॉग निकालें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। लॉग की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ ही साथ, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। दो बच्चों का आंसर है, चलो कोई नहीं, करो बाकी भी करो, बट लॉग टेबल यूज करना, कैलकुलेटर नहीं। ध्यान से सुन लो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कोई फायदा नहीं हुआ फिर लॉग सिखाने का, फिर तुमने यूज ही क्या करा लॉग टेबल को, सीख के फायदा ही क्या हुआ। प्रियंका करेक्ट आंसर है, प्रियांशी करेक्ट आंसर है। हरियंत एक बार क्रॉस चेक करो, अतिका सही आंसर है। समर्पित सही आंसर है। चलो इतना टाइम काफी है, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इसको। साक्षी सही आंसर है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु सही आंसर है,
चलो बच्चों आ जाओ जरा। तो कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस दे रहा है, कितनी बता रहा है? 3.8 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। यस ये भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रख के ऐसा ही तो करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे कर लूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब log a बाय बी बोले तो log a माइनस log b, ये लो भाई 3 log 10 माइनस log 3.8। अब log 3.8 की वैल्यू कितनी आ रही है? अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास, नहीं 0.78 के आसपास, 6858 0.58 के आसपास आ रही होगी, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये आपको मिल जाएगा 3 माइनस 0.58 मतलब 2.42 अप्रोक्सीमेटली। अब यहां से बच्चों पीओएच निकाल लो, तो 14 में से 2.42 माइनस करो 11 पॉइंट कितना 11.58, ये आपका पीओएच आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पीओएच आ जाएगा। चलो ये एक बात हो गई। अब इतना अगर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये रहा, अ सॉल्यूशन। और थोड़ा बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करना, बट इतनी भी जल्दी नहीं है कि कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, ठीक है। अपने आप करना क्वेश्चन, नहीं तो कोई फायदा नहीं हो रहा फिर। अ सॉल्यूशन इज फाउंड टू कंटेन 0.63 grams of nitric acid per 100 ml, ठीक है, of the solution. Calculate its pH. चलो करो, इसका pH निकाल के दो बच्चों। बिल्कुल अरियन, सही बात है, करो बच्चों जल्दी करो। वैभव पता नहीं बेटा, मुझे, मैंने अभी तक देखा नहीं है ऐड, एक बार देख लूंगा तब पता चलेगा। ओके बेटा, आंसर साक्षी आपका आया बिल्कुल सही, जय बात, सही आंसर है, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी भाई जल्दी आंसर करो। दीपांशु क्या चल रहा है भाई जीवन में? है 0 पीएच आएगा। अक्षित गलत आंसर है, क्रॉस चेक करो। वैभव बेटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, देखो अभी अभी का अष्टमी मतलब सैटरडे तक है शायद नवरात्रि, उसके बाद ऐसी बातें करना। सात्विक बेटा गलत आंसर है, ऋषिदीप गलत आंसर है, अर्नव सही आंसर है, चिरंजीव गलत आंसर है, अक्षित सही आंसर है, अंजन रॉन्ग आंसर। चलो मतलब ज्यादातर बच्चे सर मैं पूछ रहा हूँ, पूछो। आस्था रॉन्ग आंसर, प्रियांशु रॉन्ग आंसर। चलो भाई अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो जरा क्या होगा, ठीक है। अब जरा देखो फटाफट से अपना अपना आंसर मैच कर लेना। पहले जरा मैं आंसर ही लिख दूं यहाँ पर,
ठीक है, ताकि जो बालक बार बार पूछ रहे हैं हमारा आंसर क्या है वो बता दो जरा। पीएच इसका 1 आना चाहिए, ठीक है। पहले तो आंसर पीएच कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस गिवन नहीं है, तो सारा काम है कि पहले जरा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस निकालो। और कॉन्सेंट्रेशन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पूरे चैप्टर में चलेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का बच्चों मतलब होता है मोलैरिटी। तो चलो भाई जरा अब चर्चा शुरू की जाए, ठीक है ना। तो देखो जरा यहाँ क्या होगा, मैंने क्या किया यहाँ पर, मोलैरिटी निकाली नाइट्रिक एसिड की, और नाइट्रिक एसिड को मैंने मान लिया बी, सॉल्यूट है तो बी मानेंगे। तो गिवन मास कितना है 0.63, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 63, यहाँ पर 1000 फॉर्मूला का पार्ट है, वॉल्यूम कितना 100, तो 00 से 00 कैंसल, और ये तुम्हारा बन गया ऊपर टेबल अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है, ये आ गया भाई एक बार, तो ये आ गया 100 बार, 0 से 0 काट डाला तो 1/10, 1/10 बोले तो 10 की पावर -1 मोलर। अब जो तुम्हारा HNO3 है, अगर ये डिसोशिएट होगा तो ये बनाता है भाई H प्लस, और साथ में बनाता है नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये कितना है, शुरुआत में 10 की पावर -1, 0 0, ये खत्म, तो ये बन गया। बस यही तो चाहिए था जीवन में, और चाहिए क्या था, ठीक है। तो लो भाई अब सीधा सीधा क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, वैल्यू रखो, अब तो कुछ भी नहीं बचा। pH इज इक्वल्स टू log 1/H प्लस, H प्लस कितना 10 की पावर -1, तो log 10, और log 10 कितना भाई 1, लो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। -1 कहां से आ जाएगा, pH नेगेटिव नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा भाई आंसर आ गया pH इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मोलर, कोई ना कोई बालक तुम में से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिससे मैं हर क्लास में थोड़ा सहम सा जाता हूं। लो भाई देख लो जरा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। ये याद है फॉर्मूला मोलैरिटी का, ये यूज किया है मैंने। ये लो, दिल में बेताब, दिल नहीं दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो। खैर, तो होपफुली यहां तक समझ में आ गया सबको, और अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी बोलो अगला क्वेश्चन। यस सर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसके जैसा ही है, नहीं ये नहीं दूंगा मैं क्वेश्चन, टाइम खराब नहीं करूंगा फालतू क्वेश्चन में। ये अच्छा है, ये लो ये करो, और इस बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स काउंट करते रहना, मैं अपने आप बता दूंगा जब टाइप चेंज होगा, ठीक है। ये लो 13.5 ग्राम्स, 13.5 ग्राम्स ऑफ एन एसिड HA, एसिड कुछ भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, तो एक एसिड है भाई HA, ठीक है, HA ऑफ मॉलिक्यूलर मास 135 ग्राम पर मोल, ठीक है, 135 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर, कैलकुलेट द पीएच। चलो बच्चों पूरा क्वेश्चन की मैं वो लैंग्वेज लिखने में टाइम खराब नहीं कर रहा, जो अपने काम का है वो दे दिया। अभी टाइप 1 चल रहा है बेटा, अभी ये टाइप 1 चल रहा है, एक्चुअली टाइप 2 चल रहा है। टाइप 1 तो हो गया जहां पे सीधा कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, वैल्यू रखोगे आंसर निकाल लोगे, तो ये टाइप 2 चल रहा है। टाइप 1 पिछली क्लास में शुरू हो गया था। हाउस द जोश, हाय सर। ये लो, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है ये है बच्चों टाइप 1, जो 2 क्वेश्चन ये करे तुमने, टाइप 1। ये है टाइप 2, तो अभी टाइप 2 चल रहा है, ठीक है। लो ये रहा क्वेश्चन, बेटा मोलर मास गिवन हुआ है, ऋषिदीप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सर मैं आज अपने टीचर से डाउट
पूछने गया उनके पास, उनके घर, तो मैंने कह दिया कि सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। तो बहुत अच्छे नालायक, सामने सामने बैठकर बोलोगे उनको, सामने सामने बैठकर बोलोगे आपकी वॉइस लैग हो रही है, तो मारेंगे ही, तो छोड़ थोड़ी देंगे। बहुत अच्छे, सही आंसर आ रहा है बच्चों। जिसका आंसर 2 है वो बिल्कुल सही है। ये कौन था? ये वैभव है। अरे ये सच में, मतलब मैं भी अगर मान लो कहीं पर ऑफलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ ना, तो अभी वहां पर क्या हो रहा है, जैसे आदत पड़ गई है, पहले बोलते थे बोर्ड पे ध्यान दो, अब मेरे मुंह से निकलता है स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये होता है, अब आदतें थोड़ी बदली हैं। एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। ये लो बेटा पिछली स्लाइड कुशल। सही आंसर है बच्चों, जिसका पीएच 2 वो बिल्कुल सही है। तो होपफुली सबको क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मुझे लगता है मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? पर ऑफलाइन में पिछली स्लाइड नहीं देख सकते बेटा, उसमें सब नोट हो जाता है ना कॉपी में। चलो भाई, तो एक मिनट। मोलैरिटी में दिक्कत आ रही है ऋषिदीप बेटा, पहले चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, ध्यान से देख लो जरा। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, या फिर शुरुआत बता देता हूं फटाफट से देख लो। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर बनता है। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आता है। ये कैसे लिख दोगे? ये तुम लिख दोगे ऐसे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, अगर वॉल्यूम लीटर में है। ठीक है, दूसरे केस यस में सर। मोलैरिटी इक्वल्स टू, अगर मान लो वॉल्यूम तुम्हारा लीटर के बदले एमएल में दे दिया, तो एमएल से लीटर जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको देखना जरा, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम कौन सा, ml वाला, 1000 से डिवाइड, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू वॉल्यूम ml वाला। तुम्हें बेटा तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, वो तो बस उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो तीनों में से जिसकी जरूरत महसूस हो उसको यूज कर लो। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को लगाना है और काम खत्म। और बाकी ये क्या बोलते हैं जो है इस क्वेश्चन को, हाँ आकांक्षा बिल्कुल। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है सबको, तो यहां से अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं यहां से। ठीक है, और बस और क्या चाहिए, यही था। चलो, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तुम सबने सॉल्व कर लिया। मोलैरिटी निकल कर आ रही है 0.01, मतलब 10 की पावर -2, और उससे तुम लोगों ने बच्चों निकाल लिया 2pH। ठीक है, चलो, ये था बच्चों तुम्हारा पहला टाइप, जिसको हम दूसरा टाइप 2। अब टाइप 3 के क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ टाइप 3 के क्वेश्चन पे। जितने भी टाइप बन सकते हैं सारे बता रहा हूं। ठीक है, शुरुआत के 3-4 टाइप बहुत इजी हैं, बाद में मजा आएगा असली। तो ये तो बेकार क्वेश्चन है। ये देखो भाई जरा कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, चलो मैं चेंज नहीं कर रहा, यही दूंगा तुम्हें, n/1000 नॉर्मल, n/1000 हो ही गया, कि 1/1000 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। ठीक है, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन एट 298 केल्विन। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से और आंसर करो, करो फटाफट करो।
बेटा वहां वैल्यू रख के आंसर आया है वो, मैंने बोला अभी ऋषिदीप तुम्हारे पास में यहाँ पर गिवन मास है, तुम्हारे पास में मोलर मास है, तुम्हारे पास में वॉल्यूम है, फॉर्मूला में रखो 0.01 आ जाएगा। अब इसका आंसर बताओ बच्चों जल्दी। नॉर्मेलिटी गिवन है बेटा प्रियांशी, नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी। सुना है वैभव? बिल्कुल सुना है। मुझे लग नहीं रहा वैसे वैभव से बात हो रही है, डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा सा। नहीं बेटा मैं कोई मैच नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी क्लासेस चल रही होती हैं, मेरी क्लासेस चल रही होती हैं बैक टू बैक, तो मैच वैच अभी दिख नहीं रहा। और सच बोलूं यार आईपीएल में इंटरेस्ट भी नहीं आता। पीएच गलत है बेटा, अरिहंत गलत है। सर मेरा चेक करना। अक्षित सही आंसर है, पूरक सही आंसर है, अतिका रॉन्ग आंसर है, आस्था रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग नहीं है, बस एक छोटी सी गलती है। प्रियांशु गलत आंसर है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है आपका आंसर। चलो भाई सॉल्व किया जाए, अब इतना टाइम काफी है, ठीक है। आंसर बोल दो फिर। अटेंडेंस ले रहे हैं। चलो भाई देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अर्नव गलत है, मतलब किया सही है बट एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो तुम सब। पहली बात तो ये कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होती है, ये सबको पता होना चाहिए। एन फैक्टर हमारा बेसिसिटी होता है इन केस ऑफ एसिड, बोले तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस, और एसिडिटी होता है इन केस ऑफ बेस, मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है, कुछ ऐसा चलता है। तो अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट हुआ तो ये बच्चों Na प्लस और OH माइनस बनाएगा। कितना OH माइनस? 1 बनाएगा। तो एन फैक्टर कितना हो गया भाई? 1 हो गया। एन फैक्टर 1। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है? 1/1000। मोलैरिटी पता नहीं, एन फैक्टर 1। तो यहां से मोलैरिटी कितनी आ गई? 1/1000 या फिर 10 रेज टू द पावर -3 मोलर, ठीक है। तो पहले नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना था, ठीक है, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना था। ओके, अब देखो जरा क्या होगा। NaOH जब डिसोशिएट हुआ तो इसने बना के दिया Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। शुरुआत में ये 10 की पावर -3, तो ये दोनों 0 0। जब ये 0 हुआ तो ये दोनों 10 की पावर -3। अब जिन बच्चों ने आंसर दिया है ना, क्या बोलते हैं, पीएच का 3, उन्होंने पीएच नहीं निकाला, उन्होंने पीओएच निकाल कर बोल दिया कि log 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। इसको सॉल्व करके 10 की पावर 3 मतलब 3 log 10 और आंसर आ गया 3। और उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने पीओएच निकाला जबकि पूछा पीएच गया है। तो अब क्या करोगे? 14 - 3 मतलब 11, ठीक है। बताओ भाई, आया समझ में? जो लोग 3 आंसर कर रहे थे, मैंने तो 11 किया। एक बात और सोचो जरा, एक छोटी सी बात और सोचो जरा तुम भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो
पीएच है, ठीक है, तुम 3 कह रहे हो, मतलब ये जो बालक 3 कह रहे हैं इनके हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड माइल्ड या माइल्ड छोड़ो, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। गजब, मजा आ गया मतलब सुन के। पूरक तुम्हारे आंसर को सही कहा था मैंने। चलो भाई आगे चलें। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ठीक है, ये शायद सबको क्लियर हो गया। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। सर आंसर यही तो बोला था, आपने बोला कि गलत है, ऐसा क्यों सर? अच्छा बेटा गलती हो गई, मेरे से माफी दे दो। चलो भैया जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया तो ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन है, नहीं ये अगला क्वेश्चन नहीं है, बेकार क्वेश्चन है, ये सारे तुमने कर लिए हैं। ये करो, कैलकुलेट द पीएच तो कैलकुलेट द पीएच, ठीक है, आपको पीएच कैलकुलेट करना है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम कॉस्टिक सोडा NaOH। कॉस्टिक कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कॉस्टिक सोडा क्या होता है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा पर लीटर ऑफ वाटर। चलो भाई आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। ये लो बच्चों मुझे नहीं पता भाई कॉस्टिक सोडा क्या होता है, अपने आप करो। बताओ बच्चों आंसर बताओ फटाफट से, और जल्दी जल्दी करो। अभी कौन सा टाइप शुरू हुआ है? टाइप 3 चल रहा है मेरे ख्याल से ये। कास्टिक होगा सर। बेटा कास्टिक नहीं होता, कॉस्टिक होता है। सर NaOH होता है। हाँ वो बात सही है, बिल्कुल NaOH ही होता है। करो जल्दी करो। सर फिर सिंपली NaOH के कह देते। क्या बेटा? सर फिर सिंपली NaOH ही कह दिया होता आपने, खामखा कैस्टिक सोडा कह दिया। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि भाई क्या बोलते हैं कॉस्टिक सोडा NaOH होता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वहां पर कॉस्टिक सोडा मेंशन होगा, और अगर आपको याद नहीं है कि कॉस्टिक सोडा का मतलब NaOH होता है तो बस जीवन में संघर्ष आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है पता हो। खैर चलो जल्दी से बच्चों करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नाम भी तो ऐसे रख रखे हैं। क्या कर सकते हैं, बदलवाएंगे बहुत जल्दी। सर सिंपल से रख लेते, थोड़े याद भी हो जाते। हाँ चिंटू मिंटू टाइप रख लेते हैं ना। चले भाई आगे। नहीं फिर वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता। अच्छा करो बच्चों। अच्छा एक का आंसर आ भी गया है। सर सर पॉइंट जैसे में सल्फर को सोनू। हाँ सर पॉइंट में आंसर आ रहा है। इनको नोनू है ना। सही आंसर है बच्चों, ऋषभ नुमान प्रियांशु सही आंसर है। पूरक सही आंसर है, अरियंत सही आंसर है। साक्षी आंसर चेक करो बेटा, थोड़ा ज्यादा आ रहा है आपका। क्रिश सर आप 6-9 की जगह 7 ही कर सकते हैं क्या? एक मिनट, जो बालक बोल रहा था एक बार दोबारा से बोलो, मैं सुन नहीं पाया। सर 6-9 की जगह 7 ही कर सकते। नहीं वैसे करना तो नहीं चाहिए, देखो आइडियली करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जो कर जाए वो तो कर ही जाए, क्या कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि इसको क्या बोलते हैं राउंड ऑफ करो। बहुत बढ़िया ऋषभ। अच्छा चलो भाई आओ जरा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। साक्षी अब सही आंसर है आपका। अक्षित थोड़ा कम आ रहा है यार,
चिराग सही आंसर है। तो भाई जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। देखो बच्चों, कॉस्टिक सोडा सबको पता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अब तो पता ही है खैर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम कॉस्टिक सोडा, तो मेरे ख्याल में सब बच्चे समझ गए कि पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 लीटर, तो 1/1, तो ये निकल कर आ गया 1/20, ठीक है। 1/20 कितना हो गया, 0.05, ठीक है। तो 0.05 मोलर आ गया। अब क्या करना है, ये जो निकला है 0.05 मोलर, ये भाई कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव की, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन बनेगी OH नेगेटिव की 0.05 मोलर। तो या तो तुम KW यूज करके चले जाओ, और अगर KW यूज नहीं करना है तो POH निकाल लो। तो पहले अगर POH निकाल के मैं जाऊं तो ये क्या बनेगा, log 1/5 इंटू 10 की पावर -2, मतलब log 100/5। log 100/5 का मतलब है log 20, और log 20 होता है 1.3010, ठीक है। अब क्या करना है भाई, तुम्हें pH निकालना है। तो pH कैसे निकलेगा, 14 माइनस 1.3010, और 3010 अगर मैं करूंगा तो ये मुझे लग रहा है 12.6990। बताओ भाई यही आंसर आएगा। मेरा चैट नहीं जा रहा है क्या सर, मेरा आंसर नहीं देखा यस सर। बेटा? बोलो प्रियंका क्या आंसर है आपका, अभी देख लेते हैं। वो मैं सॉल्व करने में लग गया होऊंगा क्वेश्चन, तो इसलिए मिस हो गया। तो भाई यहां तक अगर क्लियर हो गया बच्चों तो आगे चलें, फटाफट से बोलो। ये टाइप 3 था, कवर हो गया, ठीक है। यस सर। तो जिन बच्चों का आंसर 12.7 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे आओ जरा फटाफट से। तो अब जरा टाइप 4 पर आओ। नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप 4। सही है वैभव, सही है। प्रियांशी थोड़ा ज्यादा आ रहा है आपका आंसर बेटा, पावर वगैरह चेक करो। टाइप 4 पर आ जाओ। अब उस दिन कुछ बच्चे एक बात कह रहे थे कि सर मान लो टेम्परेचर अगर 298 केल्विन नहीं है तो उस पर KW क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था, पिछली क्लास की बात है, तब मैंने ये कहा था कि अगली क्लास का वेट करो, तब पता चलेगा कि उस सिचुएशन में क्या होगा। तो टाइप 4 में कुछ वैसा ही एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि तुम्हें वैल्यू ऑफ KW दे रहा है, वो कितनी दे रहा है, 9.55 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है। और उसने टेम्परेचर को इस बार चेंज किया है, तो कहता है टेम्परेचर T, टेम्परेचर कैपिटल T, ठीक है। और ये कहता है कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर। चलो भाई अब जरा pH ऑफ वाटर कैलकुलेट करके दो मुझे फटाफट से, कितना बनेगा। चलो शुरू हो जाओ और pH ऑफ वाटर कैलकुलेट करके दो। इतना सही क्वेश्चन है टाइप 4 में, जल्दी करो। वाटर का pH बेटा तब कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। टेम्परेचर बदलेगा तो pH विल आल्सो चेंज। हाँ रियंत बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हो। सत्तर मिनट है आपके पास? नहीं ज्यादा है, नहीं कम है, इनफैक्ट आधा घंटा है अभी तो, 70 मिनट का। ध्यान से करना इस क्वेश्चन में भाई, pH गलत मत निकाल देना, ठीक है। और लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी तो अच्छे से करना क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा ओके वैभव। सर प्रीवियस पेज शो कर दीजिए। लो बेटा प्रीवियस पेज शो कर दिया। सर फर्स्ट वाला दिखा दो। लो बेटा फर्स्ट वाला दिखा दिया।
काफी काफी क्लोज हो अरियंत, काफी क्लोज हो आंसर के, बट वही तुमने राउंड ऑफ वगैरह किया है। ये क्या बोल रहे हो? प्रियांशु करेक्ट आंसर है, अक्षित करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अर्नव सही आंसर है। अरियन थोड़ा ज्यादा यार, 0.2 ज्यादा आ रहा है, बट चलो चल जाएगा, इतना कोई नहीं। राउंड ऑफ किया होगा पक्का तुमने कहीं। समर्पित बहुत ज्यादा आंसर है बेटा ये तो, बहुत ज्यादा। कैलकुलेशन गड़बड़ी हो रही है। ओके बहुत बढ़िया ऋषभ। सर मेरा आईक्यू, अरे यार पागल हो गया तुम, कोई किसी का आईक्यू कम ज्यादा नहीं है, मेहनत करो सब ठीक हो जाता है। अतिका बेटा आंसर गलत है, क्रिश आंसर सही है। सर मतलब कोई पूछेगा H2O का पीएच बता दो तो मैं पूछूंगा टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, आप पूछोगे टेम्परेचर बता, ऐसे कैसे। सर प्रीवियस के प्रीवियस पेज शो कर दीजिए, ये लो बेटा प्रीवियस का प्रीवियस। सर आप करो सॉल्व। ऋषिदीप बेटा गलत आंसर है। अंजन जल्दी बताना बेटा, अगर ये नोट कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। पूरक आस्था दोनों का आंसर सही है। अब जल्दी बताओ बेटा आप अंजन, अगर हो गया हो तो फिर मैं आगे चलूं सॉल्व करूं। नुमान गलत आंसर है। ना 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 ऐसे नहीं, गलत है। प्रियंका गलत आंसर है बेटा। हो गया, चलो भाई आ जाओ जरा आगे। तो बच्चों यहां पर क्या है, जल्दी देखना जरा। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो क्या होगा। पहली बात तो ये कि आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस और कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस जो हमारा आता है वो भाई KW होता है, ठीक है, ये सबको पता होगा। अब अगर कोई रैंडम टेम्परेचर इसने T बोल दिया, ठीक है, तो उस पे KW दे रहा है, तो बताना जरा कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारा। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा बन गया 9, ख्याल क्या ऊपर लिखा हुआ है 9.55 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है। अब एक चीज हमें और पता है कि भाई वाटर में हाइड्रोनियम और OH माइनस बराबर होते हैं, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं H3O प्लस इंटू H3O प्लस इक्वल्स टू 9.55 इंटू 10 की पावर -14, तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। और सिमिलरली बच्चों इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं अब यहां पर कि हाइड्रोनियम आयन का जो स्क्वायर बनेगा वो तुम्हारा 9.55 इंटू 10 की पावर -14 के बराबर होगा। तो स्क्वायर हटाया और यहां पर रूट लगाया। बोलो कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब इधर से अगर तुम इसे सॉल्व करो, ये वाला वाटर थोड़ा सा एसिडिक साइड में है, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, तो ये भाई तुमने कर दिया। अब यहां से 10 की पावर निकल कर बाहर आएगी 7, और जो भाई यहां से रूट में ये 9.55 निकल कर आ रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली 3.09। तो बच्चों तुम्हारे पास में कॉन्सेंट्रेशन आ गई H3O प्लस आयन की, ठीक है, बात समझ में आती है बेटा। yes, रितिका एक बात बताओ मुझे जल्दी से, वाटर में H प्लस जब इसको डिसोशिएट करोगे वाटर को, इधर देखो जरा पहले तो, वाटर जब डिसोशिएट होता है तो जितना H प्लस उतना ही OH माइनस नहीं बनाता, बताओ जरा। तो जितना H प्लस बनाएगा अगर उतना ही OH माइनस बना देगा तो भाई दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलो आगे आओ जरा, मतलब पीछे आओ। तो ये भाई तुम्हारा एक स्टेप हो गया। अब तुमने क्या करना है बच्चों, पीएच निकालना है, तो वही लगाओ जरा, log 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन 3.09 माइनस नहीं मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, तो log 10 की पावर 7 अपॉन 3.09, तो भाई log 10 की पावर 7 क्या बन गया, 7 log 10 माइनस log
3.09। जब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा तो यहां से आपको ये वैल्यू मिल रही होगी 49.49 के आसपास। देयरफॉर पीएच निकल कर आ गया 6.51। ठीक है, बताओ बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर। नहीं बेटा मैं नहीं जानता वैभव, मैं नहीं जानता। 6.01 गलत आ रहा है ना यार, 6.01 नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? जिनका आंसर गलत आया, समर्पित क्लियर हुआ? आपने 13 निकाल लिया था आंसर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन लिख लो, करना मत, ठीक है, बस इसको लिख लो। बेटा एक बात सुन लो ऋषिदीप, ध्यान से सुनना इस बात को, सभी बच्चे, नॉट ओनली ऋषिदीप। अगर वाटर की बात होती है तो वाटर में H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर होता है, तभी तो बेटा वाटर न्यूट्रल होगा, नहीं तो काहेगा वाटर फिर वो। ठीक है, चलो आगे आओ जरा। एक क्वेश्चन नोट कर लो सेम टाइप का, अपने आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइप पे मूव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट के टाइप है ना यार वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो बस छोटी छोटी बातें चल रही है। तो यहाँ पर KW गिवन है 6.25 इंटू 10 की पावर -14। बेकार क्वेश्चन है खैर ये, ठीक है। और तुमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये तुम एक बार अपने आप ट्राई करोगे, अभी कोई आंसर नहीं देगा, मैं क्वेश्चन लिखकर अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। तो एक गिवन टेम्परेचर T पर, गिवन टेम्परेचर T पर उसने क्या करा, आपको फिर से KW दे दिया, KW दे दिया, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। KW ले लो, नोट कर लो, 6.25 इंटू 10 की पावर -14, बिल्कुल इसीलिए तो बेटा मैं कर नहीं रहा सॉल्व, इसको नहीं करवा रहा हूं, क्यों टाइम खराब करना। मैं किसी पीयू मैम को नहीं जानता, वह वो पढ़ाने दो चुपचाप। तो ये भाई एक बात हो गई, ठीक है। सर इसका आंसर बता दो, आंसर ले लो इसका। इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, हाँ दे रहा हूं बेटा कांशा, आंसर लिख रहा हूं मैं। आंसर है तुम्हारा 6.6021, ये लो, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। 6.6021, ये भाई तुम्हारा टाइप 3 हो गया खत्म, इनफैक्ट टाइप 4 हो गया खत्म। अब बच्चों शुरू कर रहे हैं टाइप 5। ये कुछ थोड़े ढंग के क्वेश्चन है टाइप 5 वाले, जो तुम्हारे एंट्रेंस वेंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, कैलकुलेट the pH of a 0.01 molar solution of acetic acid, given that the Ka of acetic acid is 1.8 into 10 की पावर -5, ये गिवन है। चलो भाई शुरू हो जाओ जरा और करके दो क्वेश्चन। अब एक बात बता देता हूं यहां पर, ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना। अच्छा, टेम्परेचर भी मेंशन है इस क्वेश्चन में, टेम्परेचर ऑलरेडी दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वही हो गया 298 केल्विन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं पहले ही बता देता हूं जो गलती के चांसेस हैं, ठीक है, वो जरा सुन लो कि क्या करते हैं बच्चे। यहां पर जैसे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए उन्होंने एक जैसे, तो भावनाओं में बहकर अरे सर यही तो करना है, इसमें करना क्या है, एसीटेट, ठीक है, और यहां पर H+, ये शुरुआत में 0.01 मोलर, ये कुछ नहीं, ये 0 करो, ये 0.01 मोलर, ये 0.01 मोलर, H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, उसको रख के pH आ जाएगा 2, ठीक है। आप में से भी कुछ बच्चों के दिमाग में बात चल रही होगी, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर तुम भूल गए, मिस कर गए, कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और अगर वीक एसिड है तो कभी भी 100% डिसोशिएट नहीं होगा। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ 0 कभी नहीं आ सकती, और ये 0.01 मोलर यहाँ कभी नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताओ जल्दी। तो ये यस सर, कभी नहीं आएगा। तो बच्चों जरा शुरू हो जाओ फटाफट से और आंसर निकाल के दो। बेटा मैं किसी अनुपमा मैम को नहीं जानता, क्या बोले जा रहे हो वैभव यार। बिल्कुल एक्स लेके करेंगे। ये रहा बेटा अतिका, ये लिखा आंसर तुम्हारा पिछले वाले क्वेश्चन का 6.6021, ये है इसका आंसर, ठीक है, 6.6021। चलो
अब जल्दी से बच्चों शुरू हो जाओ और क्वेश्चन करके दो। बच्चों अभी क्या बोलते हैं, अगर तुम मेरे से टीवी की बात करोगे तो मुझे कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। मैंने किसी भी सीरियल को, किसी भी टीवी शो को फॉलो नहीं किया, मैं नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि मेरी नॉर्मली जो क्लासेस वगैरह ही होती है वो रात को 11-11 बजे तक खत्म होती है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता यार ये सब करने का। हाँ, बिंज वॉच वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है कि मूवीज देख ली बाहर जाके, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन वगैरह, ये टीवी बेटा बंद हो चुका है मेरा, बिल्कुल नहीं देखता मैं। चलो करो, जल्दी करो फटाफट से। नहीं नहीं, अरे टीवी है यार, घर में सब है, उसमें रिचार्ज भी रहता है, बस मैं नहीं देखता, बाकी लोग देखते हैं। कुछ ढंग का आता ही नहीं है, क्यों टाइम खराब करना। बताओ बच्चों, आंसर बताओ फटाफट से। और याद है ना, जब अल्फा की बात नहीं होगी तो तुम भी अल्फा की बात नहीं करोगे। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल वेट कर रहा हूं मैं, 23 तारीख का मैं वेट कर रहा हूं। अब 23 तारीख का है तब पता चलेगा बेटा। आई गेस पूरक सही आंसर है, बस थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है यार, उसका कुछ कर पाओ तो। प्रशांत पीएच सॉल्व करो, सॉल्व करो उसको, ऐसे नहीं छोड़ते। 7 सर 23 सही तारीख को क्या आंसर। है? कोई बालक कुछ कह रहा है, दोबारा बोलो। सर 23 तारीख को क्या है? 23 तारीख को बेटा क्या बोलते हैं, एक तो वो, एक मिनट, हाँ ना नहीं, रुको जरा, आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। सर मिर्जापुर आ रही है सर। अरे गजब, बहुत अच्छे। सर द बॉयज जरूर देखना। ठीक है बेटा, आज से शुरू करूंगा अभी, क्योंकि कुछ देख धाक नहीं रहा हूं वैसे भी। सर बहुत तो सब मस्त है। क्लास बंक मारेंगे। कल के मैच में टाई हुआ, सुपर ओवर, वो भी टाई हो गया, फिर सेकंड ओवर हुआ, और फिर किंग्स लेवल 11 बेटा, लेवल नहीं, पंजाब ने मुंबई इंडियंस को बीच में था, और किंग्स 11 पंजाब जीत गया। सर इस क्वेश्चन के अल्फा लेकर कुछ है क्या? अच्छा रुको जरा, आप सॉल्व करते हैं। 3 पॉइंट समर्पित सही आंसर है, प्रियांशु क्लोज हो, साक्षी गलत आंसर है, वैभव सही आंसर है, प्रियांशु सही आंसर है, प्रशांत क्लोज आंसर है। ठीक है, चलो भाई अब जरा सॉल्व किया जाए। ठीक है, सॉल्व किया। मेरा 3.1 है। मैं बता देता हूँ बेटा, आंसर लिख रहा हूं मैं पहले साइड में इसका, फिर क्योंकि अगली स्लाइड पे जाऊंगा नहीं तो इसको क्लीन करूंगा। जो आंसर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है वो आंसर है 3.3727, ये भाई पीएच का आंसर है। ठीक है, अब जरा चर्चा शुरू करें फटाफट से। ठीक है, कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना कैसे था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब अल्फा की बात हो तो तुम अल्फा की बात करोगे, अगर तुमसे कोई अल्फा की बात नहीं कर रहा तो तुम भी कोई बात नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान से सुन लो। तो क्या इस क्वेश्चन में अल्फा लगेगा? जी नहीं, क्योंकि अल्फा गिवन नहीं है, अल्फा की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये मान लो शुरुआत में 0.01, तो भाई ये दोनों बने ही नहीं थे। जब ये तुम्हारा यहां से x कम हुआ तो ये दोनों xx बन गए। ठीक है ना, ये xx बन गए। अब अपने को क्या चाहिए? ये x चाहिए, क्योंकि यही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, Ka इक्वल्स टू x इंटू एक्स, या पूरा लिख लो अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, किसी ने प्रीवियस क्लासेस मिस की है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? CH3COO नेगेटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड। और ये भी याद होगा आप लोगों को कि भाई ये जो 0.01 माइनस एक्स है, इसको राउंड ऑफ करके 0.01 कर लो। भाई क्यों कर लो? क्योंकि जो तुम्हारा x है वो बहुत 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 छोटा है 0.01 से। अभी जब निकालोगे ना सॉल्व करके, तब भी देख लेना कितना छोटा आएगा। तो ये तो एक बात हो गई। चलो भाई जरा देखें फिर। सो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू x इंटू एक्स अपॉन 0.01। ठीक है, 0.01 बच्चों कितना होता है? 10 की पावर -2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू
10 की पावर -2 रूट में इक्वल्स टू x। तो 18 को सॉल्व करोगे तो 3√2 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब 3√2 कितना 4.23 1.41, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो सभी। ठीक है, इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू x। अब क्या करना है, अब तो pH निकालना है, तो भाई इस वैल्यू का लॉग निकालो। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, शायद समझ जाओगे, इतना तो तुमने कर ही लिया है क्वेश्चन में। तो ये तुम्हारा लॉग 10 की पावर 4 माइनस लॉग 4.23 बनेगा। तो 4 माइनस 0.6276 0.6276 ऐसा कुछ आ रहा है। और यहां पर बच्चों इससे तुम्हारा फाइनल आंसर जो आया पीएच का, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया पीएच का, वो आ गया 3.37 अप्रोक्सीमेटली। और आगे जाओगे तो 3.3727। ठीक है, बताओ सर अगर किसी को दिक्कत है तो। सर हाँ बेटा, सर इसमें वैसे अल्फा लेके कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व? नहीं कर सकते। उसमें दिक्कत यह है कि अल्फा निकालोगे कैसे। अच्छा हाँ, कर सकते हो, k/c लगाकर अल्फा निकाल लो, लेकिन वो काम बढ़ नहीं जाएगा। पहले अल्फा निकालोगे, फिर c अल्फा निकालोगे, ठीक है ना। तो इससे Yes. बेटर है कि आप सीधा सीधा x की फॉर्म में कर दो। ओके सर, वैसे मैंने उससे निकाला तो सर आ गया था। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बेटा ये x कुछ नहीं है, x वही तो है c अल्फा। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि अल्फा दिया नहीं है, इसलिए हमने उसको c अल्फा की फॉर्म में नहीं लिया। ओके ठीक है, सर। तो बच्चों होपफुली इतना सबका आंसर आ गया, इसमें यस सर। दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, ये था टाइप 5। कोई नहीं समर्पित, कोई नहीं, सही आंसर आएगा बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होगी उसमें। तो बच्चों होपफुली इतनी बात तुम सभी के समझ में आ रही है। ये तुम्हारा टाइप 5 चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से तुम लोग पीएच निकाल लोगे। अब एक खतरनाक तो नहीं यार, बेकारी क्वेश्चन है ये, लो करके तो ये लो, एक जरा क्वेश्चन अल्फा के ऊपर हो जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन टाइप 5 में, 5 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 5 ही चल रहा है। सर 5। टाइप 5 में बच्चों आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 0.05 मोलर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ जरा, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में जो भी सर मैम पढ़ा रहे थे, उन्होंने आपको नॉर्मेलिटी करवाई है या नहीं करवाई है, और सच बोलना। करवाइए सर। करवाई है ना? करवाइए पर याद नहीं है। करवाई। तभी बच्चे एक काम करोगे, अगली क्लास से पहले नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी रिवाइज करोगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी रिवाइज करके आना है, क्योंकि मुझे काफी सारे क्वेश्चंस को मॉडिफाई करना पड़ रहा है इस चक्कर में, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार यही डाउट चल रहा है कि नॉर्मेलिटी की है नहीं की है। ठीक है, ये लो Ka निकालो एसिडिक एसिड का, ठीक है, फिर पीएच निकालो सॉल्यूशन का। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से, ये क्वेश्चन है, जल्दी करो। सेंटर कब से खुल रहे हैं बेटा पता नहीं, वैसे तो एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता, लेकिन डाउट वाउट के लिए एक आधा जगह पर क्या बोलते हैं शुरू कर दिया है अभी। आप कहाँ पे रहते हो ऋषिदीप? सर ये दिल्ली में मेरे सेंटर में, निर्माण विहार वाले में। सेंटर, मेरठ का सेंटर तो खुल गया है। 12th के निर्माण विहार खुल बता गया? रहे थे मेरठ का सेंटर खुल चुका है। सर दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, निर्माण दिल्ली वाला, निर्माण विहार। हाँ निर्माण विहार नहीं, निर्माण विहार नहीं खुला अभी, नहीं खुला, क्योंकि उसमें आज ही कॉल आया था कि खुल गया है। अर्नव बता रहा है, अर्नव कौन सा वाला, आप भी मेरठ से हो क्या? हाँ, तो मेरठ में अर्नव बता रहा है कि आज कॉल आया था, खुल गया है, शायद आज से ही तो खुलने थे। बच्चों कॉल करके कंफर्म करो, खुल गया है शायद तुम्हारा, मेरठ में खुल गया है। हाँ, जितने भी बच्चों का क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं और नोएडा या नोएडा में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, उनका स्कूल शुरू होने वाला होगा, क्योंकि यूपी में परमिशन मिल गई है। तो अगर आप लोगों का स्कूल नोएडा में पढ़ता है तो भाई खुल गया होगा तुम्हारा। आर्यंत राउंड ऑफ किया है बेटा, है ना? सर वैसे बुला तो रहे हैं
स्कूल। अच्छा, सृष्टि बता रही है आज उसका स्कूल था। वैसे तो अभी प्रैक्टिकल वगैरह के लिए जा रहे होगे आप लोग स्कूल, थियरी तो वो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे अभी। साक्षी आंसर करेक्ट है, लेकिन पावर कहाँ है? पावर गायब है बेटा, आपका आंसर बड़ा ही पावरलेस है, पावर लगाओ उसमें थोड़ी सी। आकांक्षा पावर गायब है, पावर ठीक करो। अरे रे 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 रे, ये क्या चल रहा है? साक्षी गलत आंसर है, सात्विक सही आंसर है। पावर तो नेगेटिव है। हाँ, प्रियांशु सही आंसर है, बहुत अच्छे। यार ये लड़का अलग ही आंसर देता है। वैभव 24 कहां से आएगा आंसर? पहले तो जरा एक बात सुनो, थोड़ा दिमाग यूज करो। ये के पीछे गिवन था, है ना, ये गिवन था, तो आंसर या तो एग्जैक्टली ये आना चाहिए एसिटिक एसिड का, या इसके आसपास आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे आंसर ये 24 कहां से आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही बात। आस्था पहला आंसर सही बेटा, दूसरा आंसर भी सही, बहुत अच्छे। सर आज वैभव घर पे नहीं होगा तो उसका भाई, हाँ मुझे पता है, मुझे भी पूरी उम्मीद लग रही है, मुझे भी यही लग रहा है ये अनंत बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ पता नहीं सच में अनंत ही है वैभव है, लेकिन मुझे भी ये लग रहा है कि अनंत ही है। वीडियो खुलवा लो सर। क्या बेटा? वीडियो खुलवा लो। कोई नहीं, चलो। साक्षी गलत आंसर है बेटा, अनंत वैभव का बड़ा भाई है, ऐसा कुछ है। और वैभव मना कर देता कि नहीं ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है ऐसा हाल है। नहीं, अनंत बड़ा है, अनंत 12th में है, वैभव 11th में है। सर मैं तो अकेला हूँ। हाँ मैंने देखा ना, मैं बोल रहा था, वो कह रहा है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है ना चैप्टर? क्योंकि भाई ये नॉर्मली टफ चैप्टर्स में कंसीडर किया जाता है, तो होपफुली आप लोगों को अभी तक तो शानदार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टफ नहीं है चैप्टर, ठीक है, होपफुली क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, चलो इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही चाहिए, इजी लगना चाहिए। क्योंकि यार मुझे भी कभी ये चैप्टर पर्सनली टफ लगा नहीं सच बोलूं तो, और सारे बच्चे अरे बहुत टफ है करते हैं, तो ये देखो कितने फेमस हो गए नारायण ब्रदर्स, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बेटा जब अगली क्लास में ऋषिदीप हम मिलेंगे ना, ध्यान से सुनो, जब मिलेंगे तो अगली क्लास ट्यूसडे को है, हाँ, तो उस दिन मेरी कोई क्लास नहीं होगी तुम्हारी क्लास से पहले। ठीक है, मैं उस दिन 6:45 पे ज्वाइन करूंगा, 6:55 पे नहीं 45 पे ज्वाइन करूंगा, तुम भी उसी टाइम पे ज्वाइन करोगे। ठीक है, और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तुमको क्लास से पहले मैं पढ़ा दूंगा, और कोई और भी बालक हो जिसने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी नहीं पढ़ा है तो वो भी ज्वाइन करेगा। हाँ बेटा, जब भी क्लास है, अगली जो भी क्लास है उसमें टाइम से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें ओके सर, पढ़ा दूंगा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो कि पता चले इस क्वेश्चन को करे बिना लीव कर गए। तो पहली बात तो ये कि ये तो सिंपल है, क्योंकि भाई हमें पता है अल्फा इज इक्वल्स टू √KA/C होता है भाई, है ना। तो यहां से अगर मैं KA निकालूंगा तो KA क्या बनेगा? C∝²। ठीक है, अल्फा कितना है? कहां है अल्फा? हाँ, अल्फा याद करो जरा, मैंने क्या बोला था, जब आंसर में लिखना हो, जब आंसर में लिखना हो, ध्यान से सुनो, तो क्या करते हैं, तो हम, अब आया साक्षी सही आंसर इतनी देर में, हम क्या करते हैं, जब अल्फा आपका आंसर में हो तो परसेंटेज, और अगर यूज करना हो वैल्यू तो भाई इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको कितना मिल गया? 1.9 इंटू 10⁻²। ठीक है, तुम देख लो तुम्हारा अल्फा कितना छोटा आ रहा है, तो एक्स तो कितना ही खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। ये वैल्यू कितनी है? 0.05। ठीक है, अल्फा कितना हुआ भाई? 1.9 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। तो यहां से ये भाई बन गया 5 इंटू 3.61 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, होपफुली यहां तक सबको समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन रहा है मल्टीप्लाई करके 1.805, एक मिनट, 1.8 नहीं 18.05, ये तुम्हारा बन रहा है बच्चों 18.05 इंटू 10⁻⁻6। चाहो तो ऐसे लिख लो
1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है भाई, के निकाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, के निकाल दिया। तो अब ये याद करो जरा, रिएक्शन क्या था, CH3COOH जब डिसोशिएट होता है तो ये बच्चों तुम्हारा बनाएगा एसीटेट और साथ में बनाएगा H+। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में लिखोगे, तो क्या होगा भाई, तुम्हारा H3O+ आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, कुछ नहीं। तो जब ये C तो ये 0 0, जब ये C माइनस C अल्फा हुआ तो ये C अल्फा और ये C अल्फा हो गया। भाई मजा आ गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन H+ इस बार दे रखी है C अल्फा, मतलब 0.05 इंटू 1.9 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 19 सा कितना होता है, 19 5 सा कितना बनता है, 9.5, या पहले 95 लिख लो, पावर एडजस्ट कर लेंगे तो पॉइंट आएगा 3 के बाद, तो ये बनेगा 0.095 इंटू 10 की पावर -2। स्टैंडर्ड में लेके जाओगे तो 9.5 इंटू 10 की पावर -4। अब बच्चों तुम्हें पता ही है आगे क्या करना है, 4 में से उठाकर 9.5 को माइनस कर दो और माइनस करने पे आंसर आ रहा है 3.022। ठीक है, मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ पूरा, इधर देख लो जरा, इस डब्बे के अंदर देखो। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है इसमें देखो, अगली स्लाइड पे मैं जाना नहीं चाह रहा जानबूझकर, एक ही क्वेश्चन इसी पे हो जाए। तो ये बनेगा तुम्हारा pH इक्वल्स टू लॉग, या लॉग वॉग हटाओ, तुम्हें पता है 4 माइनस लॉग 9.5। तो बच्चों ये बन रहा है 4 माइनस 9.5 दे रखा है, नहीं दे रखा है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, 3.022। बताओ समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। यस सर। मैंने सारे गाने सुने हैं, वैभव या अनंत जो भी बालक है। ठीक है, अब यहां तक बच्चों अगर बात समझ में आ गई तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो फटाफट से, जो तुम कल करके लाओगे। और मैं क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मेलिटी पे बेस्ड ही दे रहा हूं। ठीक है, नॉर्मेलिटी पे बेस्ड दे रहा हूं, दिमाग लगाना और आंसर करना। सर ये लैपटॉप छीन कर मैसेज कर रहा है बहुत बढ़िया, ये पढ़ने नहीं देगा तुमको। तो अगला क्वेश्चन बच्चों नोट करो फटाफट से होमवर्क का। तो बेटा एक ही तो दिया है, दूसरा भी तो करोगे। ठीक है, एसिड मतलब होमवर्क करने से पहले रिवीजन करनी पड़ेगी। अच्छा सर ये टाइप कौन सा है? ये बेटा वही टाइप चल रहा है तुम्हारा, टाइप नंबर 5। तो छुट्टी का क्या हुआ, छुट्टी का बेटा कल सुबह पता चलेगा, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कल मैं आप लोगों को जब परसों क्लास लूंगा तब बता दूंगा कि क्या सीन है आपकी छुट्टी का। कौन सी छुट्टी? ये बच्चे बोल रहे थे ना, क्या बोलते हैं, स्कूल में पढ़ती है ना तुम्हारी वो वाली छुट्टी, ये नवरात्रि 10 दिन की, कौन से ब्रेक कहते हो तुम इसे? सर अवंती की तो आज तक एक भी छुट्टी नहीं हुई। अगर चाहिए तो बच्चों एक मैसेज ड्रॉप कर देना अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, नहीं तो जो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कॉल करके बोलो 2-3 दिन की छुट्टी टाइप्स चाहिए। ठीक है, बाकी मैं अपने साइड से बोल दूंगा। ठीक है, कि बच्चे ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो वो अब देख लेंगे क्या करना है। कैलकुलेट द pH ऑफ। सर वैसे तो MWF होती है, अब तो रोज ही हो रही है छुट्टी। सर। क्लास अच्छा क्लास, तो छुट्टी MWF कहाँ से हो गई? तुम लोगों को छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए ये कंफर्म करो मुझे। चाहिए सर, चाहिए सर, बहुत चाहिए, बहुत। सर आके पूरे भरे बैठे हैं स्कूल और ट्यूशन की क्लासेस में। तब पोल करवा लो, पोल। छुट्टी की बात रिकॉर्डिंग हाँ सर, पोल कराओ, पोल करवा के सर फ्राइडे सैटरडे करवा दो। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात कर लो। सर। हमारी बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। ये मतलब छुट्टी चाहिए। अरे ये क्या हो गया, डिड यू एंजॉय द क्लास वाला पोल कौन सा रन हो गया, रुको जरा, ये थोड़ी करना है, ये वाला है। अच्छा हाँ हाँ सही तो है, बढ़िया है बढ़िया है, यही मैं इसको रीलॉन्च कर रहा हूँ, इस पोल को रीलॉन्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डिड यू एंजॉय द क्लास नहीं है, छुट्टी चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। सर ये तो 100% वोट आ जाएंगे। नहीं आ रहे नहीं आ रहे 100%। सर इसका स्क्रीनशॉट भेज देना सर कोऑर्डिनेटर सर को। अभी रिजल्ट शेयर कर दूंगा मैं, नहीं आ रहा 100%, वही तो मैं बता रहा हूँ। सर हमारी बात ऊपर तक जानी चाहिए। बिल्कुल चाहिए तुम्हारी बात ऊपर तक। सर रिकॉर्डिंग मत करना। फिर से करा लो, 100% आएगा। 1 मिनट रुको जरा, 9 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक क्या बोलते हैं वोट नहीं करा है, जल्दी वोट करो ताकि तुम्हारा वोट भी काउंट हो। लेकिन मैं हमारा नेता आपके जैसा हो।
7 बच्चे रह गए हैं, जल्दी जल्दी वोट करो। सर नन्ही सी जान सर कितना मैंने तो 2 पढ़ेंगे। बार किया है। चलो मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 6 बच्चों ने वोट नहीं किया है। अच्छा अब जरा क्या बोलते हैं, 5 बच्चे रह गए हैं, शायद उन्हें लेट पहुंच रहा है। ये देखो भाई, सौरभ सर जिंदाबाद। ये लो भाई, ये सर क्या बोला था मैंने? 4% लोगों को सर यस बाहर सर निकाल मिलेगी दिया जाए। छुट्टी। वाह सर वाह। 98% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि चाहिए, ठीक सर है। ये 4% बच्चों को ढूंढो सर, ये कौन है? तो सर आपने कुछ घपला करा है। सर जिंदा पकड़ना है। बच्चों सर 2-4